भगवान अर्जुन से कहते हैं श्रद्धावान यो पुरुषो यो छुदा से एव सब। आपकी श्रद्धा ही आप है। किसी को जांच करना है तो उसका स्टाइल देख लीजिए, खाता क्या है, मित्रता किसे करता है, बैठता किसके साथ है, आपको पता चल जाएगा कैसा है। हमारे अंदर हजारों इच्छाएं हैं, हजारों आदतें हैं, हजारों समस्याएं हैं। हम प्राथमिकता किसको देते हैं? इस हॉल में बैठे हुए वो लोग हैं जो आश्रम को प्राथमिकता दिए। मुझे अपनी बच्ची को एग्जाम छोड़ने के लिए जाना था नदमा, मैं पहुंचा दिया। स्कूल में काम था भी पूरा कर दिया, मैं आ गया। हमारी जो प्राथमिकता होगी वो पूरी होगी, क्योंकि भगवान के अंश, भगवान के बेटे। और भगवान ने कहा जो तू दिल से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तो कहने के हम लोग में कमी है। अगर हमारा भरोसा बढ़ता जाए, जैसे ऑलरेडी सबने से भरोसा बढ़ता गया कि आश्रम से सक्सेस हो गया, तो मुझे भी भरोसा, मैं यहाँ ज्वाइन किया, सिस्टर ने शुरू किया, लेकिन मेरे भी मन में थोड़ा रहता था। लेकिन जिस दिन मेरे मन में आया कि आश्रम ही करना है, उस दिन से मैंने दो काम किया। एक, ब्रांडिंग। कोई भी व्यक्ति से जब मेरी पहली मुलाकात होती तो मैं आश्रम का बात करता हूँ, आश्रम को पीछे नहीं आगे रखता। हर व्यक्ति, चाहे रिलेटिव हो, दोस्त हो, प्रशासनिक लोग हो, कहीं भी, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आप कहीं देखेंगे तो मैं सबसे पहले आश्रम की चर्चा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आश्रम फर्स्ट है। तो मैं इधर खींचने लगा। दूसरी काम जो मैंने किया, निगेटिव माहौल को हटाना। लोग आप क्या कर रहे हैं? अब स्कूल छोड़ के मैंने कहा आश्रम करने का उद्देश्य मेरा, मैं 3 क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का 23 साल से प्रभारी हूँ। इस साल भी सैकड़ों कपल बैठा, स्वास्थ्य सेवा वहाँ है। तो एक तो स्वास्थ्य मुझे मिला हुआ है, तो आश्रम के थ्रू स्वास्थ्य सेवा भी हो रहा है। दूसरा, मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षा। हमने टीम बनाएंगे, हम गुरुकुल स्थापित करेंगे, गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे। यह हमारा आश्रम का मिशन है। और तीसरा, हम धर्म से जुड़े हुए, गीता से। तो तीनों का टारगेट है, ये तीनों समाज के लिए आवश्यक है। आप भी एक कीजिए। आप आश्रम को पीछे मत रखिए। आपसे पूछे आश्रम आप भी हैं, अल्लाह कर दिया तो आपका आश्रम नहीं चलेगा। अब यस, आई डू आश्रम, आई एम आश्रम डिस्ट्रीब्यूटर। हमेशा गर्व के साथ कि मैं आश्रम करता हूँ। हमारे मित्र रविशंकर जी 4 करोड़ रुपया का काटी फैक्ट्री खोल रहे हैं। मुझे बोले सरकार इतना इनकम दे रहा। मैंने कहा सर, एक नमक के काटी में 4 करोड़ 5 करोड़ लगता है, आश्रम 500 प्रोडक्ट दे रहा है और कह रहा है बनाऊंगा मैं, पहुंचाऊंगा मैं, केवल प्रचार करूंगी, छोड़कर इतने बड़े लेवल में बोलता हूं। तो बस मैं 2 बात ही कहूंगा। पहली, जो मैं कह रहा हूं आप कीजिए। मैं किसी से भी शुरू में घर में विरोध हुआ, बाहर हुआ, फिर आश्रम कर रहा है, कर रहा। मैंने कहा मुझे आश्रम ही करना है, इसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है। तो इसका परिणाम मिला। दूसरा, हमें जमीन थकाना होगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मनोबल बढ़ाना होगा। रिटायर उमेश भी इंजीनियर है, 2 दिन 3 दिन बाद हुआ, हमसे भी ज्यादा एक्टिव है। घर में रहने वाली रीता जी हमसे भी ज्यादा एक्टिव है। आपको हर व्यक्ति में असीम संभावना छुपा हुआ है। कोई व्यक्ति आम नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, पावरफुल है, बस सुलगाने और जगाने की जरूरत है। अब रही बात आश्रम का, तो बस छोटा सा लाइन समझ लीजिए। 2 दोस्त थे, जा रहे थे एक बगीचे में, दोनों बहुत प्रेम था, बहुत देर से घूम रहे थे, भूखे थे। सामने पेड़ पर एक सुंदर सा फल लगा हुआ था। एक मित्र गया फल को तोड़ना और चाकू से उसको 4 टुकड़ा किए। उनका आदत था, पहले उस मित्र को देते थे, दिए, वो मित्र उठाया और खा गया एक टुकड़ा। दूसरा पूछे, वो भी खा गया। दोस्ती अच्छा था, इनको लगा मैं भी भूखा हूं, आधा मैं खाऊंगा, तो तीसरा पीस भी बढ़ाया, ये भी हाथ सोचा तो लोभी दोस्त है। अब चौथा सोचा मैं खाऊं, तो उसके हाथ से ले लिया, ये भी दे दो। अरे यार, तू तो बड़ा धोखेबाज मित्र था, लाज हम खाएंगे, तुमको नहीं बुझा रहा। वो जैसे मित्र खाया, वो इतना तीता फल था, इतना कड़वा था कि खाते उसको वोमिटिंग होने लगा। वो कहा तू कैसे खा गया? बोला मैं इस फल को नहीं, तेरे इस हाथ और ब्रेन को देख रहा था। तेरे हाथ से हजारों बार खाया, हलवा, हुआ, पकवान, तो एक बार कड़ा फल दे दिया तो मैं छोड़ दूं, मैं खा लिया।
आसिफ हमारा वो मित्र है, जहां से हम नमक खा रहे, तेल खा रहे, हो सकता है कोई अनुभव करा लगे, लेकिन एक ऐसा मित्र है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा अगर हम ना छोड़े तो। कुछ कमी दिख सकता है, दुनिया में कोई 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ हमारे लीडर में कमी दिख सकता है, कुछ बलार में कमी दिख सकता है, लेकिन बातों को भूल जाइए, क्योंकि आसिफ के बदौलत एक कपड़ा है, बाहर लगा हुआ कार है, ये मान सम्मान है, लोगों का प्यार है, और एक दिन जमाने में अपना एक विशेष स्थान होगा। जो आसिफ हमारे लिए इतना करने के लिए परेशान है, उधर नामक तो थोड़ा सेंधा चाहिए था, जो है खा नहीं खा रहे बनता, तेल तो सरसों भी चाहिए था, जो है खा। आप कभी ना देखे इस मित्र की पाएगा, मित्र भी बच्चा है, ये दिन जवान हुआ 25 साल का, यह आसिफ आपके सारे सपनों को पूरा करेगा, ये आसिफ आपको जमीन से उठाकर आसमान में बैठा देगा। ढूंढने वाला तो माँ बाप ने कभी ढूंढ लेता है, ढूंढने वाला तो भगवान ने कभी ढूंढ लेता है, ये आसिफ कौन चीज है। लेकिन अगर हम इसकी खुद को देखें, कुछ साल से मेहनत करके देखें, तो जो सोचा नहीं था वो भी पूरा कर देगा। तो याद रखिएगा, दुनिया में हमारे सैकड़ों मित्र हो सकते हैं, आसिफ जैसा मित्र नहीं मिलेगा। दुनिया में हजारों अपने हो सकते हैं, आसिफ अपलाइन जैसे अपने नहीं हो सकते। एक क्यों है हमारे बीच में? इनकी एक ही चिंता है कि हॉल में बैठा हर आदमी वाइटी बने। आपको विश्वास नहीं हो, मेरे मुझ पर विश्वास कीजिए, ये हनुमान जी की छाती फाड़ के दिखा दे, लेकिन अगर कोई ऐसा साइंस हो और इनका हर सेल को बाहर निकाल ले, ब्लड का एक टुकड़ा निकाल ले, उस सब पर लिखा होगा कि हमारे सभी साथी रूबी बने, डायमंड बने, इसीलिए जीते हैं, इसीलिए हम लोग के बीच में 100% विश्वास कीजिए। अब आपका अपलाइन आपके वहां से, आपके बाप से, आपका गुरु से, आपके भाई से कई गुना ज्यादा आपसे ज्यादा प्यार करता है, ये आप समझ ले। मुझे समझने थोड़ा देर लगा, लेकिन समझ गया। तो अभी जो वर्ड बोले ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग स्तुति करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर गुरु का स्थान होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र वेद कहता है, और ऐसा महान गुरु खड़े एक जोरदार ताली सबकी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊंचा पद गुरु को दिया गया है, और इस भौतिक युग में, इस कलयुग में जहां बैग रखने के लिए पैसा चाहिए, सबसे बड़ा आपका अपना वही है जो आपको पैसा कमाना सिखाता है, बिना पूंजी लगाए, बिना माथा लगाए, बिना माथा फोड़े, ऐसे महान गुरु को अगर आप फॉलो करें, इनकी बात को 100% विश्वास करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं 2026 में बैठा अधिकांश लोग के यहाँ सीने पर पीठ होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं आपसे पर विश्वास कर रहा हूं, मैं सर पे विश्वास कर रहा हूं, हमारा गुरु है। आप भी विश्वास कीजिए अपने लाइफ पे, वो आपको धोखा नहीं दे रहे। हो सकता है आपसे मुझे लाभ हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, ईश्वर का शपथ खा के कहता हूं कि मेरे मन में, सर के मन में, डॉक्टर साहब और सुशील सर के मन में पहले यह भाव आता है कि पहले इनका भला हो तब मेरा भला हो। हम आपको मुल्ला नहीं समझते हैं, हम आपको पूजनीय और रेडियो समझते हैं, हम सोचते हैं कि आपका जीवन खुशहाल कैसे हो, हम सोचते हैं आपके जीवन में खुशियों का बाढ़ कैसे आए, उसमें थोड़ा नहीं आते। तो चलिए हम लोग अगले 1.5 घंटा सर से सुनेंगे, हम अपने क्षेत्र में काबिल हो सकते हैं। आसिया में बढ़ना है तो अक्षरा सीख के बातों को पालन करना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और हमारे बच्चे एक गर्व करेंगे कि मैं ऐसे माँ बाप का संतान हो। एक जनरेशन बिजनेस है, हम तो साथ से जिएंगे ही, हमारे बच्चे भी साथ से जिएंगे, और समाज में हम पर गर्व करेगा। जय अक्षय, जय हिंद, जय भारत।